कल लंच पे चले। कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। 3-4 महीने से मुझे क्यों कॉल कर रही है? मैं फोन उठा। हेलो सहर, मुझे तफसील से बताओ, ये सब कैसे शुरू हुआ? ते अजीब से हो गया है बिल्कुल। इस अरसे में तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। सो एम आई द रीजन? यू आर सिंगल। आई एम डिवोर्स्ड। हमारा बॉस और एम्प्लॉय के अलावा मैं घर पर डिनर रखूंगी। यू हैव टू कम। आई विल। उसके बाद से कामरान का एटीट्यूड मुझसे चेंज हो गया और पहले वो बहुत लेदी अंदाज में रहते थे। और कोई और रिश्ता हो सकता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये सच है? मैंने रेप नहीं किया किसी का। अच्छी जोड़ी आपकी और किरण की, माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। ट्रस्टिंग यू रोहित, वरना इस इंसान पे भरोसा करने को मेरा दिल तैयार नहीं। शहर मुझे गवाह बनाना चाहती है। कामरान, मैं दिन ब दिन इस दलदल में फंसता चला जा रहा हूँ। कितनी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक नया ड्रामा जो शुरू हुआ है, सभी जानते हैं। हर तरफ इस ड्रामे का बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि सभी का ये कहना है कि ये ड्रामा जो है हकीकी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला ड्रामा है और माशरती मसाइल को जो मबनी होते हैं वो औरत की जिंदगी पर उसको उजागर कर रहा है। यहाँ हिम्मत दिलाई है उन औरतों को शहर ने जो औरतें अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती। मजीद बात करेंगे इस ड्रामा सीरियल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर ड्रामा देखें। सीरियल केस नंबर 9 एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इस स्टोरी को बहुत ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ अब शहर ने चूंकि अपने खिलाफ अपने हक के लिए आवाज उठाई है और यहाँ अब शामत आने वाली है बड़े जोर की कामरान की, क्योंकि कामरान जो है कसूरवार है और सारे सबूत उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो डर रहा है। यहाँ वकील जो है हकीकत पूछती है और उस शहर से मालूमात करती है कि अपने बारे में बताएं कि ये मुलाकात कब शुरू हुई और ये सिलसिला कब जारी हुआ और कैसे आप जानती हैं कामरान को। तो यहीं पर शहर जो है बहुत भारी दिल से अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है कि कैसे उसने अपने ये सफ़र शुरू किया था। यहाँ कामरान के ऑफिस में उसने जॉब स्टार्ट की। कामरान ने उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसके वर्क पर और आहिस्ता-आहिस्ता उससे ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किया, उसके बारे में पूछना शुरू किया, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना शुरू किया। उससे बुरा बढ़ाते-बढ़ाते ताल्लुकात इस कदर बढ़ गए थे कि वो न जाने कब उसके दिल में उसके लिए जगह पैदा हो गई और वो भी एक सही नज़रिए से नहीं बल्कि एक गलत नज़रिए से, और उसकी हवस जाग उठी। यहाँ दूसरी जानिब कामरान और उसकी बीवी रोहित के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब रोहित की बीवी जो है वो सख्त नफरत करती है कामरान से और उससे अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी औरतों का बहुत साथ देती है जिनको बहुत ज्यादा जुल्म का शिकार बनाया जाता है और वो ऐसी औरतों के लिए लड़ती है, आवाज उठाती है। यहाँ कुछ ऐसा ही करने वाली है वो शहर के लिए भी। वो अपने शोहर को इस बात के लिए मजबूर करेगी कि वो शहर के लिए हक में आवाज उठाए, क्योंकि वो सब जानता है, वो सारी कहानी जानता है। वाहिद वही गवाह है इस केस की और वो जो गवाह देने उसकी गवाही से इस केस में वैसे केस में मजबूती आ सकती है। वैसे इसके अलावा तो और कोई भी सबूत नहीं है, सारे सबूत खत्म हो चुके हैं शहर के पास। यहाँ तक कि उस रात का जोड़ा भी नहीं रहा, उसकी माँ ने वो भी फेंक दिया। आखिरी सहारा था उसका, वो भी उसके पास नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ एक सहारा आखिरी है, वो है रोहित। रोहित जो है वो चूंकि उससे वादा कर चुका है कामरान से कि वो जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा और कामरान उसे इस बात से ही ब्लैकमेल करता जा रहा है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे भाई और तुम्हारे हर काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और यहाँ पर भी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन यहाँ रोहित जो है वो काफी ज्यादा नफरत करने लगा है कामरान से, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि कामरान इस हद तक भी जा सकता है। खैर यहाँ कामरान को काफी ज्यादा गुस्से करता है और उसे यही कहता है कि तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं इस दलदल में मजीद फंसता चला जा रहा हूँ और दिन ब दिन बिल्कुल ही फंसता चला जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी बीवी भी उसे इस बात पर फोर्स करती जा रही है कि उसे कामरान के हक के खिलाफ जो है वो गवाही देनी होगी और उसे काफी ज्यादा गुस्से करता है। लेकिन यहाँ कामरान खुद भी काफी ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि सहर जो है अपने अपने हक के लिए लड़ सकती है। उसे लगता था कि सहर जो है वो एक कमजोर लड़की है और दूसरी औरतों की तरह वो भी दबक कर बैठ बैठ ही जाएगी, क्योंकि वो जानता था कि वो गरीब औरत है और उसके पास कोई ऐसा कोई हथियार भी नहीं है कि जिसके तहत वो उसके खिलाफ गवाह जो है स्टैंड ले सके।
खैर यहाँ अब काफ़ी ज़्यादा घबराया भी हुआ है और अपने साथ-साथ रिश्वत भी चलाता चला जा रहा है और सभी को अपने साथ में लाता चला जा रहा है, यहाँ तक कि अपने घर के नौकरों को भी रिश्वत देकर जो है वो अपने साथ में ला रहा है। खैर बात शुरू होती है यहीं से कि वकील जो है जब सब कुछ जान लेगी कि कैसे सहर की ज़िंदगी में कामरान आया और कैसे स कामरान ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर कर रख दिया। अब सारा कुछ जानने के बाद अब उसकी वकील जो है आगे स्टेप उठाएगी और वो सहारा लेगी कि रोहित की बीवी का। रोहित की बीवी तो उसका भरपूर साथ देगी लेकिन रोहित उसका साथ देने से इनकार करेगा, वो घबराएगा क्योंकि वो वादा कर चुका है चूँकि कामरान से और इधर ये जो है अब नहीं छोड़ेगी सहर जो है इसकी बीवी को भी सारी हकीकत बयाँ करके रहेगी। इधर जो है जब इसकी बीवी को कॉल करेगी तो दोनों ही काफ़ी लेट टाइम पर कॉलिंग देखकर का परेशान हो जाएँगे सहर की कि उसकी बीवी कहेगी कि सहर इस वक़्त मुझे ही क्यों कॉल कर रही है? और वहीं पर कामरान के रंग उड़ जाएँगे और उसे समझ नहीं आएगी कि वो कैसे अपनी बीवी को रोके उसकी कॉल रिसीव करने पर। ख़ैर उसकी कॉल रिसीव होने के बाद सहर जो है वो उसको सारी हकीकत बयान करेगी और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा-भला कहेगी और उसे बताएगी कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। यहाँ अब कमरान की बीवी के दिल में भी शक व शुबहात पैदा हो जाएँगे और चंद ऐसी बातें वो सुन ही लेगी जिससे उसको शक हो जाएगा कि वाक़ई कमरान ने ऐसा किया है। ख़ैर वो कमरान के मुँह में एक रख की चमाट लगा देती है और उससे पूछती है कि अगर तुम बेकसूर हो तो तुम फिर घबरा क्यों रहे हो? लेकिन यहाँ कमरान उसे यही कहता है कि मैंने उसका रेप नहीं किया है और उसकी बीवी उसकी बीवी चूँकि वो खुद भी अच्छी है, हो सकता है कि जब वो जान जाए कि उसका शौहर जो है वो कसूरवार है तो वो भी उसके शौहर के खिलाफ हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हो सकता है कि वो अपने शौहर का साथ दे और अपने शौहर पर पूरा यकीन करे और यहाँ सहर को गलत समझे क्योंकि उसका शौहर उसे यही कहेगा कि वो दौलत की खातिर वो अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ऐसी लड़कियों का यही तरीका होता है कि वो दौलतमंद इंसान पर इल्ज़ाम लगाकर और पैसा हथियाने की कोशिश करती है। उसे चंद पैसे देंगे तो उसका मुँह बंद हो जाएगा। खैर कमरान यही कोशिश करेगा कि वो सहर को पैसे देकर उसका मुँह बंद करने की कोशिश करे लेकिन सहर जो है अपने हक के खिलाफ जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा चुकी है और वो नहीं चाहता कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ेगी और उन औरतों को भी इंसाफ दिलाएगी अपने साथ-साथ जो औरतें ऐसे मर्दों से छुप कर बैठ जाती हैं और डर कर और दबक कर बैठ जाती हैं। शहर के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, सारे सबूत मिट चुके हैं। शहर के पास सिर्फ वकील है और वकील ही अपनी बातों के ज़रिए तो सिर्फ जज को माइल तो नहीं कर सकता। ज़ाहिर-सी बात है उसे कुछ तो सबूत चाहिए होंगे। शहर ये सारे सबूत कहाँ से लाएगी जबकि उसके नौकर कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। यहाँ तक कि वाहिद गवाह जो है रोहित है वो भी उसका साथ नहीं दे रहा और सभी जो है उसके खिलाफ हो चुके हैं और यहाँ दुनिया भी मज़ीद सवालात पे सवालात उठाएगी और यहाँ शहर जो है वो एक हिम्मत से काम लेने की कोशिश करेगी। कहीं एक जगह पर शहर अपनी हिम्मत को हार भी जाएगी और टूटने भी लगेगी। लेकिन शहर जो है फिर से एक मर्तबा उठ खड़ी होगी चूँकि उसने दूसरी अपने जैसी दूसरी औरतों को भी इंसाफ दिलाना है जो उस जैसी औरतें जो कि ऐसे मर्दों से दबक कर बैठ चुकी हैं इसलिए वो अपने लिए और उन औरतों के लिए ज़रूर लड़ेगी और पीछे नहीं हटेगी और उसको भी साथ-साथ वार्न करेगी और उसे चैलेंज देगी कि वो तुमसे जीत कर दिखाएगी और तुम्हें ज़रूर अपने अंजाम तक पहुँचा के रहूँगी। आने वाले नए एपिसोड में शहर जो है वो कैसे कामरान को अपने अंजाम तक पहुँचाएगी, ये केस तो अब जारी रहेगा पूरी और हम नए आने वाले एपिसोड में ही जानेंगे कि शहर जो है कमरान के खिलाफ कहाँ-कहाँ से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी और अदालत में लाकर देगी। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना